तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वीर एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं दो ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर जिनका यूज हम लोग डेली के बोलचाल की भाषा में करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका स्ट्रक्चर है भगवान की कृपा से। जैसे हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं कि भगवान की कृपा से मेरा ये काम हो गया, भगवान की कृपा से मेरा एडमिशन हो गया, ऐसे जब सेंटेंस बोलते हैं तो उसका हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखिए, भगवान की कृपा से, इसकी स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा बाय गॉड्स ग्रेस, है ना। भगवान की कृपा से क्या होगा? बाय गॉड्स ग्रेस। इसके बाद इसमें आप जो ऐड करना चाहते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया। अब आगे लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, भगवान की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, भगवान की कृपा से, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा भगवान की कृपा से की स्पेलिंग। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? बाय गॉड्स ग्रेस। अब अगर इस सेंटेंस की बात किया जाए तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? आई ठीक हूं, यानी यहाँ पर वर्ब क्या है? होना। होने के लिए हमने क्या बताया? एम कर लिया। ठीक हूं और क्या हूं? देखो बोल रहा है कि आई एम कैसा हूं? बिल्कुल ठीक हूं। तो बिल्कुल के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको? टोटली। और ठीक होने के लिए फाइन। और ये हो गया अब कहां पे? नाउ, यानी कि लास्ट में। तो हमारा सेंटेंस बन गया, भगवान की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम टोटली फाइन नाउ। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, तो भगवान की कृपा से का आपको पता चल गया क्या हमें लिखना है? बाय गॉड्स ग्रेस। इसके बाद इसके आगे वाले सेंटेंस में आते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? वी हमारे पास, यानी कि वी। और तो सबसे पहले हमने आप क्या लिख लिया? बाय गॉड्स ग्रेस के बाद हमने लिखा वी। इसके बाद पास होना, पास होने के लिए हम लोग रखते हैं हैव। अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता तो हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे हैज, लेकिन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या लगाया? हैव। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड में क्या है? सब कुछ है, तो सब कुछ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? एवरीथिंग। यानी कि बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव एवरीथिंग, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, भगवान की कृपा से आज मैं बाल बाल बच गया। ठीक है, भगवान की कृपा से आज मैं बाल बाल बच गया। तो भगवान की कृपा से के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक है, मैं बाल बाल बच गया मतलब क्या? मैं बच गया। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, यानी कि आई। ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट, इसलिए हमने क्या लगा दिया? V2 लगा दिया। सर्वाइव्ड टुडे का मतलब क्या? आज। आज मैं बाल बाल बच गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई। ठीक है, तो भगवान की कृपा से समझ में आ रहा है? भगवान की कृपा से का क्या लिखेंगे आप? बाय गॉड्स ग्रेस। ठीक है, अब यह बोल रहा है मुझे नौकरी मिल गई, तो इस सेंटेंस की बात करें तो भी हमारा किसमें है? पास्ट टेंस में है। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? मुझे, यानी कि आई। मिल गई मतलब मैंने पा लिया। तो क्या गॉट मीन गेट मीन्स होता है पाना, पास्ट टेंस तो क्या लगा दिया हमने? V2। आई गॉट क्या? नौकरी, यानी कि अ जॉब। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग, भगवान की कृपा से हमने अपना घर खरीद लिया। तो भगवान की कृपा से, ये तो आपका फिक्स हो गया। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हमने अपना घर खरीद लिया, तो हमने अपना घर खरीद लिया तो हमको आगे ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया भगवान की कृपा से, यानी कि बाय गॉड्स ग्रेस। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमने, यानी कि वी। खरीद लिया, बॉट आवर हाउस, आवर होम। होम ना लिख करके यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आवर हाउस लिख सकते हैं। ठीक है, आवर हाउस। तो हमने अपना घर खरीद लिया। ठीक है, अब ये जो एक सेंटेंस बचा हुआ है ये आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यानी हमारे पास है सेंटेंस की, भगवान की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। भगवान की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट बना करके आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने दिया है पहला वाला, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर पर। तो चलिए दोस्तों, दूसरा स्ट्रक्चर हम अपना देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है धीरे धीरे। यानी कि कोई भी काम आप धीरे धीरे सीख लेते हैं, या कोई काम जब आपका धीरे धीरे होने लगता है तो वह आप कैसे बोलते हैं? जैसे आप बोलते हैं कि धीरे धीरे मैं विद्यालय जाने लगा हूँ, धीरे धीरे मैं अंग्रेजी पढ़ने लगा हूँ। अगर ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप उनको किस तरीके से बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर में हम लोग यही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे के लिए आप क्या लिखेंगे? ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे के लिए आप लिखेंगे ग्रेजुअली। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब लिखिए, लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? पहला,
धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे के लिए हमने क्या लिखा सबसे पहले, ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे। सब कुछ के लिए क्या लिखेंगे, सब कुछ, एवरीथिंग हो जाएगा मतलब क्या, विल बी, और ठीक का मतलब क्या आ जाएगा, फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है, धीरे धीरे तुम ये सब सीख जाओगे। तो धीरे धीरे के लिए आपको पता चल गया स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रेजुअली। और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या है, तुम ये सब सीख जाओगे तो यू विल लर्न दिस। ठीक है ना, ये तुम सीख जाओगे तो यू विल लर्न दिस। इसके बाद है, धीरे धीरे मेरा सर दर्द कम हो रहा है, सर दर्द दर्द कर रहा है भाई आपका, तो सर दर्द कम हो जाएगा तो आप कैसे बताएंगे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, माई हेडेक, मेरा सर दर्द है ना। हेडेक का मतलब क्या होता है, सर दर्द, इज रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, कम होना, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, तो इज रिड्यूसिंग मतलब क्या, कम हो रहा है। ठीक है। लास्ट एग्जांपल आपके पास है, धीरे धीरे मुझे आपके चैनल से प्यार हो रहा है, धीरे धीरे मुझे आपके चैनल से प्यार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को हमारे इस चैनल वीर एकेडमी से प्यार होना चाहिए। और अगर आपको इस बताना होगा इंग्लिश में इस सेंटेंस को, तो आप कैसे बोलेंगे, ग्रेजुअली। सपोज कर लीजिए मैं आपके सामने आ गया, तो अगर आप मुझसे ये चीज बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे, आप मुझसे यही बोलेंगे, ग्रेजुअली आई एम फॉलिंग इन लव विथ योर चैनल, आई एम फॉलिंग इन लव, मुझे प्यार हो रहा है विथ योर चैनल, आपके चैनल से। ठीक है। तो ग्रेजुअली आई एम फॉलिंग इन लव विथ योर चैनल, धीरे धीरे मुझे आपके चैनल से प्यार हो रहा है। और देखिए आपके लिए ये एक होमवर्क इस स्ट्रक्चर में भी दिया जा रहा है। जैसे आपके लिए क्या है कि धीरे धीरे मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। और गारंटी है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं तो आप इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे। और जैसे अन्य लोग बोलते हैं वैसे आप भी इंग्लिश बोल सकेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगर वीडियो आज आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं।